क्या आपको लगता है कि ये पर्सन जिसकी आप सेवा कर रहे हो उसके भीतर परमात्मा मौजूद नहीं है? या आपने जो सेवा करी क्या उसको परमात्मा ने नहीं देखा? अगर ये सब कुछ उसको दिखाई दे रहा है और वो दे रहा है तो फिर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि ये पर्सन आपकी सेवा करेगा या नहीं करेगा। परमात्मा अपने आप इस बात का अरेंजमेंट करेगा कि वो आपके लिए, अगर आपने निस्वार्थ भाव से सेवा करी है तो आपको डेफिनेटली इतना मल्टीप्लाई करके लौटाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो समर्पण को लेकर है। समर्पण करने से, सरेंडर करने से, यूनिवर्स के प्रति सरेंडर करने से अपने कर्मों के हिसाब को खत्म किया जा सकता है, ये इसका टॉपिक है। बहुत से लोगों ने ये सवाल किया है कि आखिर ये आवागमन खत्म कैसे होगा, ये आने जाने का जो ये सिलसिला है ये खत्म कैसे होगा, कैसे मैं इस संसार में से बाहर हो जाऊं और यहां मुझे जबरदस्ती ना भेजा जाए, उसके लिए मैं क्या करूं? उसके लिए ही रास्ता है समर्पण का, सरेंडर का। ये जो हमारा पुराना हिसाब किताब है, कार्मिक अकाउंट्स हैं, जो लेने और देने के हमारे संबंध हैं लोगों के साथ, यही चीज हमें बार बार संसार में लेकर आती है। मैंने अपने कितने ही खुद के पास लाइफ रिग्रेशन के खुद के सेशन किए और लोगों के भी करता हूं, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत सामने आती है वो यही है कि इतना ह्यूज कार्मिक अकाउंट है, इतने ज्यादा कर्म पड़े हुए हैं। अगर आज मैं चाहूं भी कि मैं ये सिलसिला रोकना चाहता हूं, ये कर्मों के बंधन मुझे बार बार इस धरती पर आने पर मजबूर कर देते हैं। तो कैसे ये हिसाब किताब खत्म हो, इसके लिए ही समर्पण का मार्ग है। तो ये हिसाब किताब का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कार्मिक अकाउंट कैसे बनते हैं। आप सोचिए, अगर मैंने किसी को कुछ दिया और मैं ये उम्मीद लगाकर बैठा हूं कि ये पर्सन मुझे वापस करेगा, चाहे वो पैसा है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो सेवा करी है, या किसी के साथ मैंने कुछ दोस्ती निभाई है, किसी को कुछ दिया है। अधिकतर लोग हर काम पूरी तरह से ये डिमांड रख के करते हैं कि ये अगर मैं कर रहा हूं तो इसके बाद में, इसके बदले में मुझे ये वापस मिलेगा। और ये सब जगह हमारे मन की हैबिट बन चुकी है। ऐसा हमेशा होता है बिना किसी अपवाद के। 100% ऑफ द टाइम हमारा मन कोई ना कोई उम्मीद जरूर लगाता है, हर कर्म से उम्मीद लगाता है कि ऐसा करने से मुझे ऐसा फल मिलेगा। यहां तक कि मां बाप भी अपने बच्चे का पालन पोषण ये सोचकर करते हैं कि आज हम इसकी सेवा कर रहे हैं और कल ये बड़ा होकर ये हमारी सेवा करेगी। ये भाव से मां बाप अपने बच्चे की सेवा करते हैं। सिमिलरली हम किसी को कुछ भी देते हैं, मान लीजिए कोई भी बिजनेस डील में भी है, पैसा कमाने के लिए भी, और वैसे भी किसी दोस्त को कुछ उधार दिया तो उम्मीद करते हैं कि पर्सन वापस करेगा। अब मान लीजिए कि वो पर्सन जो है एक्सपायर हो जाता है, या तो वो मर जाता है या वो किसी दूसरी जगह पर चला जाता है, उसके बाद उसका आपसे कोई मिलना हुआ ही नहीं, तो आपके मन में ग्रज रह जाता है, आपके मन में फीलिंग रह जाता है कि हाय, उसने मेरा इतना पैसा देना था, वो चला गया, वो मेरा इतना पैसा खा गया या मार गया। अब आपने अगले जन्म के लिए कर्म बंधन का बीज बो दिया कि ये जो मैं डिमांड कर रहा हूं कि ये पर्सन जो भाग गया, ये पर्सन जो चला गया, ये मेरे अगर इस जीवन में नहीं मिल पाया तो इसे पैसा लेने के लिए और मुझे अगले जन्म में फिर से आना पड़ेगा और इसको पैसा देने के लिए आना पड़ेगा। और अगर इसको पैसा देने वाला इसके पास अगर ना हुआ तो मैं आपको बता दूं, जो कुदरत का रूल है वो है कि उसके घर में नौकर बनकर या पालतू जानवर बनकर वो कर्ज चुकाना पड़ता है उस व्यक्ति को जिसके पास पैसा देने को ना हो किसी कारण से। तो मेरे कहने का मतलब कितना भारी कर्म बंधन हमने बना लिया जब मैंने उम्मीद लगा रखी थी किसी से कि ये पर्सन मुझे ये चीज लौटाएगा। कितना हैवी है ये कर्म बंधन, उसका भुगतान के लिए मुझे आना पड़ेगा। नाउ सिमिलरली, अगर किसी ने मुझे पैसा दिया और पैसा देने वाला चला गया या मैं किसी कारण से चला गया और उसके बाद हम कभी मिल नहीं पाए, अब मेरे मन में मुझे लौटाना है, डेफिनेटली मेरे मन में इसके लिए अभी तो पछतावा बहुत होता है कि हाय, मैं उसका पैसा लौटा सकता। तो ये जो कार्मिक अकाउंट है, यही मुझे फिर से अगले जन्म में खींच कर लेकर आएगा। अगर इस पर्सन को दोबारा जन्म लेना पड़ा, ये कहीं आया, तो मुझे भी उसके साथ ही आना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। अगर वो और मैं मिलेंगे तभी तो लेन देन होगा ना। इस तरह से बनते हैं कार्मिक अकाउंट। तो अब समर्पण का अर्थ क्या है? समर्पण का अर्थ यह है कि मैंने पैसा दिया, जरूर दिया,
किसी की हेल्प करने से परहेज नहीं रखा, या किसी की सेवा करनी थी तो करी, मैंने अपने बच्चे की सेवा करी, लेकिन ये मानकर करी कि ये बच्चा जो है, ठीक है, मैं सेवा जरूर कर रहा हूं लेकिन इससे कोई उम्मीद नहीं लगा रहा, सब कुछ समर्पित कर दिया प्रभु तुझ अर्पण। मतलब मैंने ब्रह्मांड को कहा, यूनिवर्स को, परमात्मा को, अपने इष्ट को, भगवान को ये कहा कि प्रभु आपके समर्पित, मैं जरूर सेवा कर रहा हूं लेकिन ये मैं कोई उम्मीद नहीं करता कि ये मेरी सेवा वापस करेगा, मेरी सेवा को आप स्वीकार करना। यूनिवर्स इज द फाइनल एंटिटी, कि मैं जो इसके साथ कर रहा हूं केवल वो तो जानता है, बस उसी को आप यूनिवर्स, ब्रह्मांड, परमात्मा कुछ भी कह लो। तो परमात्मा जानता है कि आप इसकी सेवा कर रहे हैं और आपके मन में कोई उम्मीद नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये पर्सन जिसकी आप सेवा कर रहे हो, इसके भीतर परमात्मा मौजूद नहीं है? या आपने जो सेवा करी, क्या उसको परमात्मा ने नहीं देखा? अगर ये सब कुछ उसको दिखाई दे रहा है और वो दे रहा है, तो फिर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि ये पर्सन आपकी सेवा करेगा या नहीं करेगा। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट। परमात्मा अपने आप इस बात का अरेंजमेंट करेगा कि वो आपके लिए, अगर आपने निस्वार्थ भाव से सेवा करी है तो आपको डेफिनेटली इतना मल्टीप्लाई करके लौटाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। क्योंकि जब आप दिल लगाकर से किसी की सेवा कर रहे हो, मैं सेवा कर रहा हूं उसके बदले में मुझे ये रिटर्न मिलेगा, तो डेफिनेटली आप एक बिजनेस की तरह बात कर रहे हो। ये बिजनेस की बात है, मैंने सेवा करी, तुम मुझे सेवा कर देना, ये लेन देन हो गया। ठीक है, इस लेन देन का जितना मैंने किया उतना ही मुझे वापस मिलेगा, थोड़ा ब्याज मिल जाएगा, सो व्हाट। लेकिन अगर यही बात मैंने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करी तो क्या परमात्मा नहीं देख रहा? क्या वो नहीं लौटाएगा? डेफिनेटली लौटाएगा, और बड़े प्यार से लौटाएगा। लेकिन उसकी भी उम्मीद नहीं करनी, प्रभु मैंने दिया और मैंने भी क्या दिया, क्या सचमुच मैं किसी को दे सकता हूं? जब मैं धरती पर आया था तो कुछ लेकर आया था क्या? कम से कम सांसारिक मामले में कुछ नहीं लेकर आया था, श्वासों की पूंजी लेकर आया था, वो भी आपकी दी हुई है। अगर मैं इस बात को ढंग से समझ सकूं तो एक बहुत गहरा अहोभाव पैदा होगा, धन्यवाद पैदा होगा कि मैं कुछ भी नहीं लाया, फिर भी मेरे भाग्य को तुमने कितना कुछ दिलवा दिया, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया, वाह, मजा आ गया। ये अहोभाव जिसके जीवन में पैदा हो गया, उसके फिर अहोभाव से, थैंकफुलनेस से सेवा होती है। वो करता नहीं है, वो करता नहीं, अपनी कहीं पर भी मर्जी नहीं चला रहा, अपनी कहीं पर भी वो इच्छा नहीं मन में पैदा हो रही, लेकिन फिर भी उससे कर्म हो रहे हैं। और जो कर्म समर्पित भाव से हो रहे हैं, अहोभाव से हो रहे हैं, धन्यवाद भाव से हो रहे हैं, वो कर्म सचमुच समर्पण की कैटेगरी में आते हैं और वही आपको मुक्त करने का रास्ता है। अब सोचिए, अगर मैंने किसी की सेवा करी और उससे कोई उम्मीद नहीं लगाई, अब मेरा तो बंधन कट गया, ये तो लायबिलिटी खत्म होगी ना, मैंने किया और खत्म। सिमिलरली अगर मैंने किसी को पैसा दिया और खत्म, अकार्मिक अकाउंट बंद कर दिया, मैंने तो दे दिया, अब ऐसा मैं अपने तरीके से मैंने परमात्मा को समर्पित कर दिया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है, मैं उसको एक दो बार रिमाइंड भी करवाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको पैसा ले ही नहीं रहा हूं, लेकिन कोई उम्मीद नहीं लगाई दिल से कि दे देगा। अगर दे दे तो धन्यवाद का भाव, शुक्रिया कि आपने दिया। ठीक है, इस बात को समझ लेंगे तो कार्मिक अकाउंट बड़ी गहराई से कट जाएंगे और समर्पण की असल चीज को हम समझ पाएंगे। तो आगे से अगले जन्म की बीज जो बोने का जो प्रोसेस था वो खत्म हो गया। तो कर्मों का ये सिलसिला समझना और इसको धीरे धीरे करके इससे मुक्त होना, ये नए कर्म क्रिएट करना, वो एक मेजर बात है। लेकिन पुराने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करना जरूर है। उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए ही अपने अवचेतन मन के अंदर गहरी डुबकी मारी जाए, जिसके लिए मैं दो ध्यान आपको रिकमेंड करता हूं, थर्ड आई मेडिटेशन और अंतर यात्रा ध्यान। इन दोनों के लिंक नीचे दिए हुए हैं, आप इन ध्यान को करेंगे। अपने भीतर के अंतर आकाश में कर्मों का पूरा लेखा जोखा पड़ा हुआ है। इस लेखे जोखे को, यानी कि मेरे जो आगे के जो कर्मों का कलेक्शन है जिसके कारण मेरे अगले जन्म होंगे, हो सकते हैं, उस कर्मों का लेखा अभी क्लियर किया जा सकता है, उनको एक्सेस किया जा सकता है। इसी को नाम दिया जाता है आकाशिक रिकॉर्ड्स का। अगर आपने नहीं सुना तो इस टर्म को नोट कर लीजिए। इसी के कारण हम अगले जन्म होते हैं, या कर्मों का, संचित कर्मों का कलेक्शन आप उसे कह लो, या आकाशिक रिकॉर्ड कह लो, या कुछ और नाम भी लोग देते होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से है कि अब उसको डिलीट कैसे किया जाए। वो डिलीट भी इन्हीं आज के सत्कर्मों से ही होंगे, क्योंकि पीछे जो हो चुका है मैं पीछे लौट कर तो जा नहीं सकता। अब क्या हो सकता है? मैं जो अब कर सकता हूं, एक तो मैं अब के कर्म पूरे निष्काम भाव से करूं, समर्पण भाव से करूं, और पिछले कर्मों के लिए मैं बार बार माफी मांगता रहूं। मैं कहूं कि प्रभु, जो भी मैंने पहले गुनाह किए हैं उसके लिए मुझे माफ कीजिए और आगे का रास्ता दिखाइए। ये मैं कह सकता हूं, डेफिनेटली कह सकता हूं। तो कर्मों के लिए माफी मांगते रहना, लगातार माफी मांगते रहना, इससे आपके अंदर नम्रता बनी रहेगी, इससे आपके अंदर ह्यूमिलिटी बनी रहेगी, इससे आपकी ईगो नहीं बढ़ेगी। और ईगो हजार मुसीबतों की एक मुसीबत है। इनफैक्ट सचमुच कहूं तो एकमात्र मुसीबत अगर संसार में कोई है तो वो ईगो है, और उसको काटने का एकमात्र जो रास्ता है वो समर्पण है।
इसके बारे में मैं थोड़ा और ईगो के बारे में फिर से आगे के लेक्चर्स में चर्चा करूंगा। अभी के लिए इतना ही। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं जहां तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे के लिए आपकी जो भी डिमांड हो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो वो भी बताएं, और किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी बताएं, जिसको फीडबैक को हम हमेशा अपने ढंग से आपकी हर फीडबैक पर हम ध्यान देते हैं, आपके हर कमेंट पर हम ध्यान देते हैं और हमारे काउंसलर से बात करके आप अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो ने आपको जरूर इंसाइट दी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।